इनका एक काम क्या कर लिया, ये तो पूरे घर का काम मुझसे ही करने के लिए कहती हैं। चलती है फिसलती है, आदत गई नहीं इसकी। कैसे जाएगी ये आदत, तो इसे बचपन से विरासत में मिली है। मुश्किल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। ओहो, आप टेंशन क्यों लेती हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बस आपकी फोटो लूंगा और अपने ग्रह के लोगों को दिखा दूंगा। क्या कहा? फोटो लेने आए हो? किससे पूछकर मेरी फोटो खींचने आए हो तुम लोग यहाँ? पूछना कैसा, जवाब इतनी खूबसूरत है, मतलब फोटो लेने के लिए इजाजत की क्या जरूरत। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वापस आ चुके हैं, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ मैजिकल साइंस का चैप्टर 2 की पार्ट 3 में हम आ चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छा होता है और ऐसे सीरीज़ को मैं अनकम्प्लीट यानी कंप्लीट ही नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत ही लंबा बनाऊँगा। ये कितना साल भी हो और कितना भी महीना हो, मैं इसको बनाता रहना चाहता हूँ। हर एक चैप्टर में यानी कि एक बार मिट्सो यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिट्सो इस स्टोरी में मर भी गया तो दूसरे जन्म लेकर ही रहेगा, और ऐसे ही मैं हर जन्म में मिट्सो को सीरीज़ को बनाता रहूँगा इसी चैप्टर्स के साथ ही। और इस चैप्टर कितना भी बड़ा भी हो सकता है, मैं इसको कंप्लीट ही नहीं करना चाहता हूँ। बाकी स्टोरीज़ के अलावा से ये थोड़ी बड़ा बनाना चाहता हूँ और स्टोरी के आगे चले जाते हैं कि किसी देर नहीं करना चाहिए किसी बार भी। और स्टोरी के अंदर चलने के पहले कि पिछली एपिसोड के रिकैप हो जाता है। पिछले एपिसोड में क्या हुआ कि मिट्सो ने यानी मिट्सो के एडाप्टर मदर उसने पूछा, कहा कि मैंने तुम्हारे मनपसंद खाना बनाया था, खाओ। और मिट्सो ने देखा कि वो सच में उसकी मनपसंद है, पर ये मिट्सो की मनपसंद कैसे हो सकती है, यही सोचकर वो पूछने वाला था। तभी एडॉप्टर फादर बोलता है कि ये मिट्सो मिट्सो, और बोलकर वो उसको कान में बोलता है कि ये सब कुछ मिट्सो की इसमें स्वादिष्ट तो मिट्सो के फेवरेट ही थे। पिछला ऑफ यानी कि बाकी के सभी फूड आइटम्स तेरे भी है, पर मैंने इसको बोला कि तुम दूसरे देश गए थे, वहाँ ये तेरी फेवरेट फूड बन गए, इसलिए ये सारे के सारे फूड आइटम्स तेरे लिए बनाया गया है स्पेशली। ये बात सुनकर मिट्सो को बोलता कि हो ये हुआ क्या। और बाद में वो खाना खाता है, सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन ऐसे हो जाता है, और उस दिन सुबह क्या होता है कि मिट्सो के डोर को लॉक नॉक करता है उसके अडॉप्टर फादर। और वहाँ आने के बाद यानी कि मिट्सो डोर खोलता है। अडॉप्टर फादर बोलते हैं कि हाँ मिट्सो, मैंने तुम्हारी फेक आइडेंटिटी बना दी और तुम्हारे एक स्कूल में एडमिशन भी ले चुका हूँ। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि ओके, कोई बात नहीं है। और बाद में मिट्सो बोलता है कि हाँ, हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या है। और एडाप्टर फादर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर दी, यानी कि अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुमको कैसे कैसे मैनेजर चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे 3 मैनेजर्स हो एक मैनेजर्स मेरे के बारे में, यानी कि मेरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज़ के लिए एक मैनेजर, और दूसरा एक यानी कि साइंस की दुनिया के लिए, यानी कि साइंस और साइंटिफिक के बारे में एक मैनेजर चाहिए। दूसरे मैनेजर मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में काम आने पर, यानी कि मुझे चाहिए उस दिन पर मैं तुमको बोलूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, और उसके अडॉप्टेड फादर भी ये बोल देता ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। और
अगले दिन यानी कि उस दिन ऐसे हो जाता है। अगले दिन सुबह होता है और मिट्सो जाता है उसकी स्कूल यानी कि स्कूल के लिए रेडी होता है, यानी कि वो आज पहले दिन था उसके स्कूल के लिए। और उसी ही शहर में एक नॉर्मल से एक आम स्कूल थी, वहाँ तो थोड़े बड़े लोग ही पढ़ते हैं। और मिट्सो के लिए एक यानी कि बड़े लोग तो इतना भी बड़ा नहीं, मिडिल क्लास के लोग थे, वो सभी वहाँ पढ़ते हैं। वही आ, यानी कि मिट्सो चाहता है कि वो 3 years वहाँ पढ़े, यानी कि वो अभी आर्टो क्लास में है और 9 और 10 भी पढ़ना चाहता है। और उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज बन चुकी है और मिट्सो जाता है स्कूल के लिए। वो कब जा रहा था तभी उसके पीछे थोड़े बॉडीगार्ड भी आने लाते हैं। मिट्सो बोलता है कि ये क्या है, तो उसकी मैड यानी कि उसके अडॉप्टर फादर बोलते हैं कि ये सभी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं कि तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझसे बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको किसी ने देख लिया तो समझ आ जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उसके अडॉप्टर फादर बोलता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हम तुमको बहुत यानी कि एक आलीशान जगह पर छोड़ देंगे, उस जगह पर कोई भी नहीं होगा, यही बोलता है। मिट्सो बोलता है तो ठीक है। और यानी कि मित्सुकी एडॉप्टर फादर बोलता है कि तुमने कैसे बोला ऐसे मैंने किया है। और तुम अब सुबह जाओगे, वो भी स्कूल के लिए। और 3 बजे स्कूल को छोड़ दे जाता है। और यानी सभी को छोड़ देते हैं, ये वहाँ के रूल है। और तुम 3 बजे यहाँ आकर 4 बजे यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में रेस्ट ले सकते हो। और उसके बाद तुम कंपनी के लिए आ सकते हो। मुझसे बोलता है कि नहीं, मैं 4 डायरेक्ट स्कूल से वहाँ आ जाऊँगी और वहाँ के काम निपटा के मैं 7 बजे के पहले ही घर पर आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे कुछ काम होते हैं उस वक्त में। और उस कैरेक्टर फादर बोलते हैं ठीक है तुम्हारा मर्जी। और मिट्सो जाता है स्कूल के लिए, वो भी पहले दिन। और तब वो स्कूल के लिए जाता है, वहाँ प्रिंसिपल की रूम पर हाज़र होता है। तब मिट्सो को देखकर वो प्रिंसिपल गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आपकी पापा ने बोला यानी कि आपकी कंपनी से हमको ऑर्डर्स मिला कि तुम आपको एक एक यानी कि यहाँ की जॉइन जॉइन होने के लिए हमको सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि आप मुझे सर मत बुलाइए, मैं भी अभी छोटा हूँ, उसके बावजूद यह मैं पढ़ने वाला हूँ, किसी को पता चला कि मेरा आइडेंटिटी ये तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और मिट्सो बोलता है कि मेरे क्लास कहाँ है। ये बात सुनकर तभी यानी कि कुछ प्रिंसिपल बोले उसकी पहले ही वहाँ उसकी डोर यानी कि प्रिंसिपल की रूम के डोर लॉक, यानी कि वहाँ से कोई एक आवाज़ आती है, एक मीठी आवाज़, यानी कि दिखने यानी कि सुनने में तो कि लड़की की आवाज़ है। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं कि कौन है वहाँ। तभी उसकी नाम देती है। और ये सुनकर वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। अम, उसकी बात उस डोर को खोलते हुए एक लड़की अंदर आती है और उसके पीछे ही एक लड़का भी आता है। और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसके नाम होता है सोफिया। और उसके पीछे एक लड़का भी आ रहा था, उसके नाम होता है साहिन। और ये दोनों अंदर आते हैं और बोलने के पहले प्रिंसिपल बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या क्यों आया है। ये बात सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि सर यानी कि वो ही टीम वो वो यानी कि 7 लोग मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे क्लास के अंदर आकर हम दोनों को परेशान कर रहे हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि ये कंप्लेंट पहले भी आया है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इस शहर के एमएलए का बेटा है। मैं उसको कुछ करने की कोशिश किया, मेरी जॉब तो चली जाएगी। तो हम मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले ही बोल दिया, तो अब अभी भी आप आ रहे हैं यहाँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या करे सर, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। ये बात सुनकर वो बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मिट्सो बोलता है कि सर मेरे रूम कहाँ है, क्लास रूम। ये बात को बोलते हैं हाँ 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 मिट्सो की यानी कि पहले वो सर बोलते हैं, पर नहीं नहीं नहीं, हाँ मिट्सो तुम
इसी दोनों के क्लास में पढ़ रहे हो आज से। और ये दोनों ही आपके क्लास दोनों को बोलता है कि और सोफिया और साहिन, ये तुम्हारा क्लासमेट है, वो भी नया आया है, इसका अच्छे ख्याल रखना और तुम दोनों अच्छे दोस्त बनना तीनों बनकर। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है सर। और वो मिट्सू को बोलता है ये दोनों बहुत अच्छे हैं और पूरी कॉलेज में ये तो बहुत थोड़े इस तुम्हारे क्लास के अंदर लोग ही पढ़ते हैं। और ये तो आपके यानी कि आप क्लास में ज़्यादा बॉयज़ होते हैं और यानी कि लड़की से ज़्यादा बॉयज़ होते हैं। और किसी तरफ वो क्लास भी बहुत अच्छे है। और पहले वक्त में एक टीचर होता था कि वो सभी का अच्छा पढ़ा रहा था, पर बाद में उसके एक एक्सीडेंट हो गई और उसकी वो पैर और उसकी हाथ पैरालाइज हो चुकी है। इसके वजह से वो कॉलेज में ना ही आ सकता है और उसकी जगह पर दूसरी साल लेते हैं। और ये बात सुनकर बोलता है कि कोई बात नहीं सर। और बाद में वो उस दोनों के साथ जा रहा था और तभी वो दोनों बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुनकर मिट्सू बोलता है कि मेरा नाम मिट्सू है। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हारा घर का नाम क्या है। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि मेरे घर के नाम क्यों, मेरा नाम ही काफ़ी है। और वो अभी सोच रहे हैं कि उसकी फेक की आइडेंटिटी पर उसकी अम, असली घर के नाम क्या रखूं। और वो सोच लेता है कि उसकी असली नाम ही बोलूं। वो बोलता है कि मेरा घर के नाम सुवा है और मेरा पूरा नाम मिट्सो सुवा है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये अजीब नाम है, इंडिया में ऐसे नाम होता नहीं है, तुम दूसरे देश से आए हो क्या। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसे सोच लो। और इसके बाद वो दोनों पूछते हैं तुम्हारा पापा क्या करते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि वो दूसरे देश के एक आर्मी में काम करते हैं और उसकी मम्मा भी वही होती है। और मेरा मम्मी इंडिया से बिलोंगिंग है और मेरे पापा दूसरे कंट्री से है। और मेरा मम्मी भी वही है और इसके साथ मेरे ग्रैंडफादर और मेरे बाकी के फैमिली यहाँ होती है और स्कूल के पास में ही होते हैं। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि हो बोलता है तुम्हारा घर के कहाँ है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि यहाँ है थोड़ी दूर में। इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि तो ठीक है। वो बोलता है कि मेरा नाम सोफिया है और इसके नाम साहिन है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं क्लास में और बाकी लोग भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे क्लास में एक ही बुरी चीज़ है कि दो लड़के होते हैं और वो दोनों बदमाश हैं और उससे तो दूरी रखना। और वो ज़्यादा झगड़ा करने के लिए सोचते हैं। और हमारा क्लास टीचर भी इतना भी अच्छा नहीं है। वो पढ़ाने के यानी कि वो पढ़ाता नहीं है और आता है सोता है चले जाता है। और वो प्रिंसिपल को भी नहीं पता है, हम कुछ बताने की कोशिश की, वो टीचर हमको बहुत पनिशमेंट देता है, होमवर्क दे देता है। इसलिए हम सोचते हैं कि उस पर कंप्लेंट ना करें। और उस पर कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसको सस्पेंड नहीं किया, यानी कि 2 महीने और 1 महीने सस्पेंड करते हैं। और बाद में वो आने के बाद हमको टॉर्चर दिखाएगा, इसलिए हम उसे दूरी रखते हैं। तुम भी दूरी रखना, तुमको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और दोनों जाते हैं क्लास में और साहिन सोफिया मिट्सो को इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में। और उसके बाद में सब कुछ बोल देते हैं ये नया स्टूडेंट है, सभी दोस्त बनकर रहना। और मिट्सो देखता है कि यहाँ हर चीज यानी कि एक बेंच पर 3 लोग बैठ सकते हैं और सभी तरफ देखता है और सोचता है कि यहाँ तो कोई प्लेस ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूं। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ आता है, बोलता है कि यहाँ एक एक प्लेस है, पर वहाँ ये साहिन सोफिया बैठते हैं या अकेले बैठते हैं। तो ऐसे करते हैं कि हाँ आपके लिए हम एक नया बेंच रखेंगे यहाँ आपके स्पेशली। ये बात सुनकर मेरे से बोलता है क्यों ऐसे स्पेशल क्यों है। तभी साहिन बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे बेंच में मिर्चो बैठेगा आज से। ये बात सुनकर सोफिया बोलते कि हाँ। ये बात सुन पूरी क्लास भी चौंक जाती है क्योंकि पहली बार यानी कि साहिन और सोफिया किसी एक दूसरे से यानी कि तीसरे से उसकी बेंच में बैठने के लिए बोल रहे थे। वो किसी किसी को भी पता नहीं चलता है। और साहिल सोचता है कि ये मैं इसको देखकर कुछ अजीब फीलिंग हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है। और
उसके बाद सर बोलते हैं कि ठीक है, और मित्सो बोलता है चलो। और मित्सो और उसकी दो यानी कि सोफिया और साहिन भी बैठते हैं मित्सो के साथ बेंच पर। और दोनों यानी कि तीनों मिलकर कुछ बातें कर रहे थे। क्लास में भी बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। और जैसे भी टाइम होता जाता है और सार भी यानी कि स्कूल बेल भी बजती है, यानी कि वो पीरियड खाली था और शेड्यूल पीरियड थी। और उसके बाद उसकी क्लास टीचर आते हैं और वो आते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है। और उसके बाद वो जाता सोने के लिए, वो सोता रहता है। मिट्सो को देखकर रहा नहीं जाता कि वो सो रहा है। सभी को पढ़ने के बोलकर वो सो रहा है। वो सैलरी क्यों लेता है? और ये सोच लेता है कि तब तक ये नया पढ़ाएगा तब तक उसकी सैलरी ना ही मिलेगी। और मिट्सो प्रिंसिपल को यानी कि प्रिंसिपल सर को वो एक मैसेज भेजता है कि यहाँ क्या हो रहा है और उसकी ये इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। उसने पूछा तो बताना कि शायद तो वो सभी को पढ़ाए और शायद उसको कॉलेज को यानी कि स्कूल को छोड़ देना है। ये बात सुनकर वो प्रिंसिपल मान जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था। और उस दिन ऐसे हो जाते यानी कि वो महीने के आखिरी दिन थी। उस अगले दिन और उसके अगले दिन यानी कि 2-3 दिनों में उसकी सैलरी गिरने वाली है। वो बंदा बहुत खुशी में था। तभी उसको यानी कि थोड़े समय के बाद यानी कि 2-3 ऐसे बिक जाते हैं और उसके बाद सैलरी के दिन उसको सैलरी नहीं मिलते, सभी को मिल जाती है पर उसको नहीं मिलता। ये पूछने के लिए प्रिंसिपल सर के वो पास जाता है। और वो प्रिंसिपल बोलता है कि हमको पता चला है कि इनके ऊपर से ऑर्डर्स आया कि तुमको सैलरी कट कर दे। ये बात सुन उसके चौंक जाता है, बोलता है कि मैंने क्या किया, सैलरी क्यों कट किया गया है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमको कंप्लेंट आया कि तुम किसी को पढ़ाता नहीं हो और तुम यानी कि तुम यानी कि कुछ देते हो और पढ़ने के लिए बोल कर चले जाते हो। हम चलते हैं गाइस।